अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कासिम अली, जहां हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स शुरू किया हुआ है। 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले उनको देखें ताकि आपका आने वाला जो कांसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं कि सेकंड ऑर्डर जो पीडीई है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, एलिप्टिक है, और देन हम उनके सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उन पीडीई के सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ जी, आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कोसाइन लीनियर या नॉन लीनियर, ठीक है, नहीं है, वो कौन सी टाइप की होती है? वो होती है ए, ठीक है, dx प्लस b dy प्लस c d इज इक्वल टू d। इस फॉर्म की होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, उससे पहले हमने लैग्रेंज मेथड भी पढ़ा और चार्टेड मेथड भी पढ़ा है। वो रेशियो पर आगे सॉल्व करने वाला हमने सबसे पहले क्या करना है, लैग्रेंज मेथड को यूज करते हुए हमने कोई दो रेशियो को कंपेयर करना है और x to y का एक फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन ही आपको समझाता हूँ, ज्यादा इजी समझाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है y z dx प्लस dy इज इक्वल टू g। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं इसका जनरल फीचर फाइंड करना है बाय रिड्यूसिंग इट इनटू कैनोनिकल फॉर्म। अब सबसे पहले हम लैग्रेंज मेथड का यूज करें, तो आपको पता है लैग्रेंज मेथड में हम क्या लिखते थे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या बनेगी? वो बनेगी dx ओवर y इज इक्वल टू dy ओवर 1 इज इक्वल टू dv ओवर d। अब यहां से आपने दोनों कांस्टेंट नहीं निकालने, आपने जस्ट एक कांस्टेंट फाइंड करना है। कैनोनिकल फॉर्म का फायदा क्या होगा? यहां से जस्ट एक ही कांस्टेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम पहले दो रेशियो को लेते हैं, dx ओवर y इज इक्वल टू dy ओवर 1। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं पहले y इस तरफ जाएगा, dx इज इक्वल टू y dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये आएगा x, ये आएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक हो गया। 2x से आएगा उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2c। 2c को एक नया कांस्टेंट नाम दे दें, 2c को c1 का नाम दे दें, तो हमारे पास जो c1 बनेगा वो बनेगा 2x माइनस y स्क्वायर। अब ये जो c1 है ना, इसको आपने एक नया वेरिएबल का नाम दे दें। देखिए कैनोनिकल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम x y जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसको हम नए वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। डाई थीटा हो गया, अल्फा थीटा, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जो c1 है ना, इसको आपने नाम देना है डाई ऑफ x y। डाई ऑफ x y का इसको आपने नाम देना, और दूसरा वेरिएबल आपने यूज करना है थीटा, और थीटा आप फुल यूज कर सकते हैं, कोई ध्यान है माइनस y के यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x यूज कर ले y यूज कर ले, बस एक बात का ध्यान रखना है। ध्यान किस बात का रखना है कि आपका ये जो दाई x दाई y थीटा है और थीटा y, इसका अगर आप डिटरमिनेंट है तो
तो ये नॉन जीरो रहेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए ईटा चूज करना है। अगर आप ईटा एक ऐसा चूज करें तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, जिसको आप यहाँ रखें और जीरो आ जाए तो वो ईटा आपका काबिल प्रूव नहीं है। ठीक है, अब बात आ गई अभी कि हम कैसे Cx कैलकुलेट करेंगे, Cy कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो Dx, अब हम कैनोनिकल फॉर्म में क्या कर रहे हैं जी, एक्स वाई सिस्टम को लेकर जा रहे हैं एक नए वेरिएबल xi और ईटा सिस्टम में। तो जाहिर सी बात है जो z होगा वो xi और ईटा पे डिपेंड करेगा। एक्स के लिहाज से करना है, जीरो डिपेंड करता है xi और ईटा पे, इसका आएगा xi के लिहाज से। अब xi आगे डिपेंड कर रहा है x y पे, तो xi का आएगा x के लिहाज प्लस d ईटा पे डिपेंड करता है और ईटा आगे डिपेंड कर रहा है x पे। ये dx होगा, ठीक होगा, ये dx होगा। इसी तरह जो dy होगा वो हमारे पास होगा d xi y प्लस d ईटा और ईटा y, ये चीज होगी। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ से xi x xi y कैलकुलेट करना है, यहाँ से ईटा x और ईटा y कैलकुलेट करना है, और देन उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें gx और dy मिलेगा। इसको उठा के आप क्वेश्चन में डालेंगे या तो आपको गिवन उसमें डालेंगे, आगे इसको देन सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये करते हैं, xi x क्या बनेगा जी, xi x का आपके पास बनेगा 2, xi y क्या बनेगा -2y। इसी तरह ईटा x क्या बनेगा जी, ईटा x आपके पास बनेगा 0 और ईटा y क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा जी -2y। इनको भागे इसमें डाल दे तो जो Gx है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, G दाई दाई y क्या आता, सॉरी दाई x क्या 2 प्लस G का ईटा x क्या है जी, वो 0 है। ये आपके पास आ गया 2G xi। इसी तरह dy क्या होगा आपके पास, d xi y क्या -2y प्लस d ईटा और ईटा y क्या जी, वो भी -2y। ठीक हो गया, तो आपके पास dy क्या बन गया जी, dy बन गया -2y g xi -2y d ईटा, ये चीज बाकी। अब अगला काम क्या है, इनको उठा के अपन केवल पीडी में पुट करना है। तो y का बेसिक नाम है 1 becomes y क्या बात है, y dx की जगह ये लगा 2 d y प्लस dy उसकी जगह ये लगा, और राइट साइड पे दी है तो उसकी जगह जी लगा, ये लेंगे हो। अब अगर आप देखें ये जो जी दाई वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, पहले बार जो बचती है वो ये बचती है -2y d ईटा इज इक्वल टू 0। ये चीज बात ठीक हो गया। अब आगे क्या है जी इस तरफ ले है ये उस तरफ ले है, अब ये जो y है ना बेटे, हम तो क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहे हैं जी ईटा में,
तो y नहीं यहाँ पे होना चाहिए। y हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे जी? y हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको उठा के रख लेते हैं। पहले यहाँ पे आप प्लस के आगे ताकि हमारा के रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस। अब यहाँ से अगर y कैलकुलेट करें तो y आएगा स्क्वायर रूट ईटा, तो वो लिख लें हम d ईटा और d 1/2 स्क्वायर रूट ईटा। अब अगला काम क्या है जी? सिंपल आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी, जीटा और जी ईटा इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ईटा। अब अगला काम क्या है जी? सिंपल आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी, जीटा और जी ईटा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल थीटा पावर -1/2 डी। नीचे फंक्शन है, ऊपर इनका नहीं है तो उसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या बनेगा? ये log ऑफ जी बनेगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल के रूट ईटा आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखें ईटा के यहाँ से जो कांस्टेंट है ना वो जाई है, तो यहाँ पे कोई log ऑफ फंक्शन ऑफ जाई आपका है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा जी? इसे आप लिख सकते हैं log e पावर के रूट ईटा प्लस log f ऑफ जाई, और यहां से अगर आप जी देखें तो जी आ जाएगा आपके पास e पावर के रूट ईटा और f ऑफ जाई। अब लास्ट में क्या करना है आपने? ईटा और जाई की जगह दोबारा एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। चलो मेरे पास वहां जगह नहीं बची, यहाँ कोई जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल आपका जो जी आएगा वो आएगा ई पावर ईटा की जगह वाई के रखे तो सिंपल वाई आएगा बाय एफ ऑफ जाई की जगह आप लिख दें 2x -3। ये आपका फाइनल दिया। कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट टू इक्वेशन, वो कहां हुई? ये हुई। ये जो इक्वेशन हमने कन्वर्ट की है ना, ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट की है, और देन हमने इसको सॉल्व भी किया। अब आप इसको पीछे अंग्रेजी फॉर्म से भी सॉल्व करें ना, तब भी यही एक बनेगा। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि फलाना स्टेप हमें नहीं समझ आया। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं समझ आया, ये नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल हमारे पास अगेन हम इसमें भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देन सॉल्व करते हैं। बेसिक कांसेप्ट जो आपको देने की ये है वो है कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप जो आपको वैसे भी करनी आती है, आप कैनोनिकल फॉर्म में ना भी कन्वर्ट करें, आप इसको लैंग्वेज मेथड से लगा के अपनी साथ किया जा सकता है। तो देख पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे dx/1 dy/x dz/y। अब देखिए अगर हम इसे लैंग्वेज फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करें, इन दोनों को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मगर जब बारी आएगी तीसरे की तो उसके लिए हमें नई रेशियो बनानी पड़ेगी, और अगर हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कोई नई रेशियो बनानी पड़ेगी, हम बगैर नई रेशियो बनाए भी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करें, यह आएगा x dx = dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे x² / 2 by c1 जिसको हम मल्टीप्लाई
इस तरफ लगा दो, ठीक है। यहाँ से C1 डैश क्या है, तो ये आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 2c1 डैश। तो यहाँ से 2c1 डैश को नया नाम दे दें, c1 का नाम दे दें, c का नाम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2y। अब इसको क्या करना है जी, इसको हमें ऐड करना है, ये जाया x y है, थीटा हमें ऑप्शन प्रूव करना है, थीटा ऑफ x y वो अब y प्रूव करना है। आपको मैंने पहले कहा थीटा क्या ध्यान रखते हुए यूज करना है, वो डिटरमिनेंट जो हमने अभी ये पढ़ा है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। अगर वो जीरो आ जाता है देन ये क्या आपका काबिल भूल ही लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे इन कोलोनिकल फॉर्म, कोलोनिकल फॉर्म क्या बनेगा, जी एक्स का आपको पता क्या बनता है, जी दाई दाई एक्स जी ईटा ईटा एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, दाई एक्स बनेगा 2x, ये 2x दाई जी दाई आ जाएगा, और ईटा एक्स क्या बनेगा, वो 0 बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये जी एक्स आ जाएगा, जी वाई क्या आएगा, वो आएगा जी दाई दाई वाई जी ईटा ईटा वाई। दाई वाई क्या बनेगा, वो बनेगा -2, तो -2 जी दाई और दाई ईटा 1 बनेगा, तो प्लस जी ईटा बनेगा, ये जी वाई है। इनको भागे आपने जो आपकी पीडीई है उसमें आपको निकाल वो क्या है, जी एक्स की जगह आपने लिखना है 2x जी दाई प्लस x इंटू ये वाला सारा जी वाई वाला -2 जी दाई प्लस जी का राइट हैंड में y है और y हमने इतना लिया हुआ है, तो राइट हैंड में इतना है। अब देखें अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाती है, सिंपल क्या बचेगा x जी ईटा। अभी भी x आ रहा है इनमें, इस x को भी आपने कन्वर्ट करना है ईटा या दाई की फॉर्म। तो अगर हम यहां से लिखेंगे क्या x बनेगा, वो बनेगा दाई, यहां से दाई माइनस प्लस 2 ईटा के रूट, दाई प्लस 2 ईटा के रूट। या अगर आप ईटा जो है वो आप x ले लें, ईटा आप x ले लें तो क्या बनेगा, इसको आप x ले लें, देखिए वापस के रूट आएगा ना, के रूट से बचने के लिए हम ईटा चेंज कर लेते हैं, ईटा x ले लेते हैं। ईटा जब x लेंगे तो यहाँ पे जी ईटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका जी एक्स बनेगा वो भी बन जाएगा 2x जी दाई प्लस जी ईटा प्लस x इंटू ये मतलब -2x जी दाई इज इक्वल टू y आ रहा है। अब y यहाँ से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो बनेगा दाई माइनस ईटा स्क्वायर, ईटा स्क्वायर माइनस दाई ओवर 2। देखिए इस केस में हम के रूट से बढ़ते हैं, उसमें मैंने इसलिए चेंज किया कि के रूट से बचा जा रहा है, इवन जब उसके रूट आ जाते तो फिर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो आगे सॉल्व करना, तो हम इजी वे में जाएगा, हम मुश्किल वे में क्यों जाए, तो ये देखेंगे कि आंसर डी ईटा इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर बाय 2 माइनस दाई बाय 2। और यहां से क्या होगा जी, अगर आप इसको दोनों तरफ से ईटा के लिहाज से आप करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं
इंटीग्रल दिया है थीटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल थीटा स्क्वायर d थीटा माइनस 1/2 दाईं तरफ जाएगा इंटीग्रल 1 d थीटा। देखिए जाई कांस्टेंट हो गई क्या के यहाँ से वो हमें बाहर लगा देंगे। ये जी क्या बन गई थी, ये आपका बन गया g इज इक्वल टू 1/2 थीटा क्यूब ओवर 3 माइनस थीटा जाई ओवर 2 और प्लस फंक्शन ऑफ जाई। फंक्शन ऑफ जाई क्यों लिखा है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन थीटा के हाथ से कर रहे हैं तो जाई कांस्टेंट होगा हमारा। अब इसको अगेन कन्वर्ट कर दें एक्चुअल सिस्टम में। तो एक्चुअल सिस्टम में क्या करेंगे जी 1/2 1/6 बन जाएगा थीटा थीटा को x लिया हुआ है तो x क्यूब बाय 6 माइनस x और y क्या है जी x स्क्वायर माइनस 2y ओवर 2 प्लस फंक्शन ऑफ y। ये आपके पास ही फाइनल दिया आ गया x y की फॉर्म में। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमने इसका सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। क्लियर है? अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको मजीद आगे भी थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे x क्यूब बाय 6 है, अगर इसको करें तो x क्यूब बाय 2 आता है और प्लस 2 से कैंसिल होगा तो इधर का x y आ जाएगा प्लस फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2y। ये ऑप्शन में आप सॉल्व करें इसको क्या बनेगा 6 का क्यूब आएगा x क्यूब माइनस 3a तो ये बनेगा माइनस 1 माइनस x क्यूब ओवर 2 बनेगा ये 3 बनेगा और प्लस x y प्लस फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2y। ये आपके पास फाइनल दिया आपको आया। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कैसे हमें क्लासिफाई करना है कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक है, इलिप्टिक है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों के इस फॉर्म की होती है a dx plus b dxy plus c dy dx dx plus e dy plus f g is equal to g। अब क्लासिफाइड कैसे करते हैं कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, ये इलिप्टिक है। उसके लिए हमने कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 2h। अगर जो b स्क्वायर माइनस 2h तो छोटी क्लासेस में आप डिस्क्रिमिनेंट के नाम से पढ़ के आए। अगर तो ये 0 आता है तो देन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पैराबोलिक होगी, ठीक है। और अगर यही b स्क्वायर माइनस 2h आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो पीडी जो होगी वो हाइपरबोलिक होगी। और अगर यही b स्क्वायर माइनस 2h 0 से लेफ्ट आ जाता है, माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, उस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इलिप्टिक होगी। ठीक हो गया। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और देन हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म को सॉल्व करके इजीली हम इसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से देखिए आप अगर इस फॉर्म में सारी लिखी हो तो सॉल्यूशन फाइंड करना जरा सा मुश्किल है, तो मैं CF भी आया, C बाय डबल भी आया, क्रॉस का, ठीक है। तो जब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वहां से
तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की क्या होगी वो मैं आपको यही बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो अच्छी होगी ना वो होगी dy by dx is equal to b plus minus a root b square minus 4ac over 2a। ये होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस पीडी सेकंड ऑर्डर पीडी की, ठीक है। और अगर पीडी हाइपरबोलिक निकल आता है तो दैट आपको पता है ये हिस्सा 0 हो जाएगा तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी पैराबोलिक के लिए वो सिंपल बन जाएगी b over 2a। और पैराबोलिक जो पीडी होगी ना ये इसमें वही केस होगा जिसमें हमें सिर्फ y मिलेगा या आप क्या देंगे सिर्फ k मिलेगा। दूसरा वेरिएबल हमने उसी तरह चूज करना है जिसका अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में चूज किया। किस बात को ध्यान रखते हुए चूज किया था? ये जो आपका y x है, y y है, eta x है, eta y है, इसका जब डिटरमिनेंट है तो ये नॉन जीरो है, ठीक है। उसी तरह हम पैराबोलिक केस में eta या y चूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं उसकी हेल्प से हम समझते हैं कैसे हम इसको रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो कैसे हम इसे क्लासिफाइड करेंगे फिर देन इसको रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में और देन फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये थी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। तो सबसे पहले अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो वहां से जो a बनता है वो बनता है y स्क्वायर, b बनता है वो बनता है 2f, c बनता है वो 1 बनता है, d 0 बनता है, e भी 0 बनता है, f भी 0 बनता है और g भी आपका 0 ही बनता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करेंगे b के माइनस 4ac वो आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 4 y का स्क्वायर इंटू y। यहाँ पे y है x नहीं है तो ये बन गई 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ये 0 बन। अब 0 बन गया तो अभी हमने देखा है कि अगर हमारा d के माइनस 4ac का आंसर 0 आता है तो देन वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक होती है, ठीक है। पैराबोलिक अब हम इसकी लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगी ना सेकंड ऑर्डर पीडी की वो कुछ इस शक्ल की बनेगी a z y प्लस b z y प्लस c z eta प्लस d d z y प्लस e z eta प्लस f z इज इक्वल टू g। ये इस फॉर्म की यूज बनेगी। फिर हम यहां लिख लेते हैं a b c d e f और g क्या होते हैं। अब ये वैसे तो एक पूरी कैलकुलेशन है कि ये कैसे निकल के आते हैं मगर हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। पेपर आप पढ़ना उससे वो चीज नहीं पूछी जाती जो चीजें पूछने वाली हम वो बुलाएंगे ताकि आपको टाइम आपका मतलब ज्यादा ना लिया जाए, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन क्लियर करो। ये जो होगा वो यहाँ पे होगा हमारे y x का स्क्वायर प्लस b y x y y प्लस c y y का स्क्वायर। जो b होगा ना आपका वो होगा 2a y x x प्लस b y x eta y प्लस
जाई बाय थीटा एक्स प्लस 2c जाई वाई वाई। ये होगा जी आपके पास भी। इसी तरह जो p होगा वो आपके पास होगा a थीटा एक्स का स्क्वायर प्लस b थीटा एक्स थीटा वाई प्लस c थीटा वाई का स्क्वायर। मतलब जैसे a लिखा ना वैसे ही c लिखना है, जहां दाई है वहां इटा करते जाए। आपके पास जो d होगा वो होगा a दाई x प्लस b दाई xy प्लस c दाई सॉरी ईटा ईटा x नहीं ईटा नहीं आएगा, दाई आएगा, दाई बाय बाय। इसी तरह प्लस d दाई x e दाई बाय। e जो होगा वो होगा a यही चीज थीटा x d थीटा xy c थीटा yy d थीटा x e थीटा y। और f जो होगा वो हमारा होगा, g जो होगा वो हमारा g होगा। यहाँ पे एक मासिक यहाँ आएगा ईटा एक्स और यहाँ आएगा ईटा वाई। ये रुके। अब आप कहेंगे कि कार्य में याद किया हुआ है, याद नहीं मैंने किया हुआ, याद है इतना नहीं है चीजें। ये मैंने निकाला डिराइव किए हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ जी ये कैसे आते हैं, हमारे को डिराइव हुआ है। तो तब जाकर समझ आई आती है ये चीजें कैसे बन के आते हैं। कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है जी, कई बार याद। मैंने यहाँ इसलिए शॉर्टकट करके लिख दी है, डिराइव नहीं की, क्योंकि डिराइव करना हमारे यहाँ मकसद नहीं था। हमारे यहाँ मकसद है कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम लेते हैं जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि अब पैराबोलिक है तो अभी हमने देखा है पैराबोलिक की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है d बार बाय dx इज इक्वल टू b बाय 2a। ये चीज बना के हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन d2y है और a आपके पास y से है, 2 बार से 2 से कैंसिल, एक बार y से कैंसिल, तो ये बार और y आ गया। y over multiply dx over multiply दोनों तरफ इंटीग्रेट करें y square by 2 is equal to x plus c1, ठीक है। और c1 आपका यहां से आ गया y square by 2 minus x, ठीक है। अब ये जो c1 है इससे हमारा काम करना है, इससे दाहिना तक आगे काम करो। और ईटा आपने उससे यूज करना है। ईटा आप क्या यूज कर रहे हैं, ईटा आप यूज कर रहे हैं वाई में यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो रही है जब हम इस तरह का वेरिएबल यूज करते हैं ना, सिंगल वेरिएबल बगैर पावर के, तो ये जब इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजीली कार्य हो जाए, ठीक है। अब आगे क्या काम करना है, आगे हमें इनके करने हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेशन, इनके करने हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं और उनको भागे यानी हमें ये कैलकुलेट करते हैं। जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे
कि कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं, इनको कैसे प्रोग्राम कैलकुलेट किया जाता है। मैं थोड़ा डायरेक्ट प्रैक्टिस करूंगा, वो इसलिए कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक स्टेप करके दिखाऊंगा। क्या बनेगा जी? तो -1 बनेगा, y डबल एक्स वो 0 बनेगा, y एक्स y वो भी 0 बनेगा, ठीक है। इसी तरह थीटा एक्स वो 0 बनेगा, थीटा डबल एक्स वो भी 0 बनेगा, थीटा एक्स y वो भी 0 बनेगा, इसी तरह y वो y बनेगा, ठीक है। y डबल y वो 1 बनेगा, ठीक है। y x नहीं हम लेंगे तो वही होता है जो y x वही होता है। इसी तरह थीटा y वो 1 बनेगा, थीटा डबल y वो 0 बनेगा। अब इन वैल्यूज को उठा के आपने तो a b c d e f जी उधर सारों में पुट करना है और ऐड करना आपको a b c d e f g को सारे मिल गए। a क्या था हमारे पास? a y x का स्क्वायर प्लस b y x y y प्लस c y y का स्क्वायर। a क्या है हमारे पास? y स्क्वायर है जो ऊपर इक्वेशन में लिखा हुआ है। y x क्या है? मतलब -1 तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस b क्या है? वो 2y है। y x का आंसर -1 है, y y का आंसर क्या है? वो y है। c 1 है और y y का आंसर y है, ये y स्क्वायर आ गया। अब अगर आप देखें ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर और -2y स्क्वायर 0 हो जाएगा। a आपके पास 0 आ जाएगा। b कैलकुलेट करें, b क्या बनेगा जी? 2a y x थीटा x प्लस b y x थीटा y y थीटा x प्लस 2c y थीटा y। यहां पुट करेंगे जी, यहां पुट करने के बाद हमें b मिलेगा और अगर आप कैलकुलेट करें तो b की जगह पे 0 ही आ जाएगा। देखिए यहां y x का -1 आएगा, थीटा x का वो 0 है, तो ये टर्म सारी 0 होगी। यहां पे sin थीटा x का आंसर 0 नहीं तो 0 होगी टर्म, sin x का आंसर -1 है, थीटा y का आंसर 1 है तो 1 और यहां पे 2y तो ये -2y आएगा, -2y ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -2y, ठीक हो गया। और यहां पे 2 sin y का आंसर y है और थीटा y का आंसर भी 1 है, तो ये आ जाएगा +2y। ये देखिए इसका आंसर मिलेगा d भी 0 निकला है। अब c कैलकुलेट करें, c क्या है? c आपके पास है जी a थीटा x का स्क्वायर b थीटा x थीटा y c थीटा y का स्क्वायर। यहां पर करेंगे क्या? अक्सर 0 है तो पहले टर्म में 0, दूसरी भी टर्म 0 हो जाएगी, तीसरी टर्म में आंसर आएगा y y का आंसर क्या है? 1, c का आंसर भी 1 था तो ये 1 ही आएगा। c आपके पास ही 1 आ गया। इसी तरह d कैलकुलेट करें, वो आपके पास है a y x x d y x y c y y y d y x e y y। अब लास्ट टू टर्म तो 0 हो जाएंगे
सी ईटा वाई वाई प्लस बी ईटा एक्स ई ईटा वाई। यहाँ पे ईटा डबल एक्स का आंसर भी 0 है, ईटा एक्स वाई का आंसर भी 0 है, ईटा डबल वाई का आंसर भी 0 है, ईटा एक्स का वैसे 0 है, ईटा वाई का आंसर 1 है और ई का आंसर 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, ई 0 आ गया। और आगे एफ आ गया, वो तो वैसे समान है, आपके इक्वल वो 0 है और जी भी 0। ठीक हो गया, ए 0 आया, डी 0 आया, तो हमारे पास बची सिर्फ सी और डी है। अब हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, कैनोनिकल फॉर्म, वो क्या बनेगा? जो हमने लिखा था ए जी डबल दाई प्लस बी डी दाई का प्लस सी, अभी जो हमने लिखी है पिछले क्लास में, ये सारी वैल्यू उसमें लगा दो। उसमें लगाने के बाद जस्ट वहां सी की जगह एक वैल्यू आएगी, दोस्तों आंसर आएगा और एक डी की जगह, ताकि तो वैसे भी होता है। सी के साथ क्या था? सी के साथ था जी डबल ईटा, ठीक है, तो वो आ जाएगा जी ईटा ईटा प्लस टी 1 है और इसके साथ था जी जाई और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जी कैनोनिकल फॉर्म बन के आ गई इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, ये इसमें क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव था, ठीक है, डबल आ रहा था, दोनों दफा, ठीक है, इसको सॉल्व करना मुश्किल था। अब देखें, ये तो बड़ी सिंपल सी बात करता है, इसे हम आगे मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, उस मेथड से इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उधर ले जाए, एक को फिक्स रख के पहले कर लें, फिर बाकी दो से करें, तो तब भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अभी हमने जस्ट ये क्लासिफाइड करना था कि ये पीढ़ी कौन सी है, वो हमने क्लासिफाइड किया कि ये पैराबोलिक है। देन हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, हमने साई एक्स वाई का, फिर हमने ईटा हमने इसको सबसे चूज किया, ईटा सिर्फ पैराबोलिक में ही चूज करते हैं, हाइपरबोलिक आ जाए या इलिप्टिक आ जाए, उसमें ईटा पहले से ही डिफाइन हो जाता है, उस केस में हमें ईटा के लिए कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ठीक है। और उस केस में जो लास्ट में कैनोनिकल फॉर्म बनती है ना, वो बड़ी इजीली सॉल्वेबल होती है, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर हम ईटा जिस हिसाब से चूज करेंगे उस हिसाब से आगे वो बन जाएगी। अगर हम यहाँ ईटा चेंज कर दें, वाई स्केयर कर दें, तो यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ईटा एक्स कर दें तब भी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैसे जो मतलब आप बुक्स में उन्होंने ऑब्वियसली एक नहीं 2 4 5 दफा चीजें सॉल्व की होती है, तो तब जाकर हमें सही सूटेबल जो ईटा है वो मिलता है। सूटेबल ईटा से मुराद ये, वैसे तो ईटा इधर काबिल कबूल है, सूटेबल ईटा से मुराद ये है कि एक ऐसा ईटा चूज किया जाए कि लास्ट में हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म है ना, वो जस्ट ये बन गया, जस्ट ये बन गया पैराबोलिक, और इसको सॉल्व करना है नहाई कैसे, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे ईटा के लिहाज से, यहाँ एफ ऑफ जाई आ जाएगा, फिर करेंगे ईटा एफ ऑफ जाई प्लस जी एफ ऑफ जी ऑफ जाई आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करना जरा इजी है, बजाय अगर हम खुद ईटा चूज करेंगे रैंडमली और हमें इस तरह की कोई कैनोनिकल फॉर्म मिले। अभी उसको सॉल्व नहीं कर रहे, अभी जस्ट कर लें कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे और बाकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लास्ट में हम इसको सॉल्व भी करेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेके जा रहे हैं, इसको हम पहले लास्ट में इक्वेशन को सॉल्व भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले वही है, ए यहाँ पे आपका 4 है, बी 5 है, सी आपका 1 है, डी भी आपका 1 है, ई भी 1 है, एफ 0 है, जी आपका 2 है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ना, वहां से ए बी सी डी
रख लेगा, जो डबल एक्स के साथ होगा वो ए होता है, ये बी होता है, ये सी, डी एक्स के साथ डी, डी वाई के साथ ई, डी अगर सिंपल आ जाए तो आपको क्या गाइड करेगी बी के माइनस 4 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वो क्या आ जाएगा जी, वो आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए सी क्रॉस होना आएगा और वो 9 आएगा, और 9 आपको पता 0 से ग्रेटर। तो ये जो पीडी है ये हाइपरबोलिक, ठीक है। अब इसमें जो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यानी dy और dx इज इक्वल टू b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। बड़ा इजी है, तो याद रखना माइनस लगा दिया जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, मगर ये कि आप कह नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर b को माइनस b से रिप्लेस करें तब बनता है, वैसे नहीं होगा नेगेटिव, ठीक है। है यहाँ b लगाए, b कितना है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका आंसर हमने कैलकुलेट किया 9 है, ठीक है, ओवर 2a वही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 3 ओवर 8। तो इसको अगर मेल करेंगे, एक दफा 8 ओवर 8 आएगा और एक दफा 2 ओवर 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ से dy बाय जो dx आ रहा है, ठीक है, वो एक दफा आ जाएगा 1 और एक दफा जो dy बाय dx है वो 1 और 4 आएगा, ठीक है। तो आगे सिंपल वही है, इन दोनों को इंटीग्रेशन ही करनी है, dy इज इक्वल टू dx इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये बनेगी y माइनस x इज इक्वल टू c1, ठीक है। क्या x माइनस y का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। c1 जो मर्जी आप लगा लें, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बनेगी डायरेक्ट करेगा 4y इज इक्वल टू x प्लस c2 4y माइनस x इज इक्वल टू c2, ठीक है। जिस तरह भी आपका दिल करता आपका आगे इसको कोई मदद करता, आप बार बार बोल ना लेके जाए जब आपको कोई मदद करता। अब देखिए हमें दो कॉम्पोनेंट मिल गए, यहाँ हमें इनका यूज करने की जरूरत नहीं है। पहली को आपने y x y कहना है, दूसरी को आपने इनका x y कहना है। तो y x y जो है वो आपका आ गया y माइनस x, और इनका एक्स वाई जो है वो आपके पास आ गया 4y माइनस x। आगे सेम वही काम है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करेंगे। दाई एक्स हमारे पास आएगा -1, दाई डबल एक्स आ जाएगा 0, इसी तरह दाई एक्स वाई जो है वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह ईटा एक्स वो -1 आएगा, ईटा डबल एक्स वो 0 आएगा, ईटा एक्स वाई वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका वाई के लिए आपका 0 ही आएगा। इसी तरह दाई वाई जो है उसका आंसर आएगा 1, दाई डबल वाई का आंसर 0 आएगा, दाई वाई एक्स का आंसर वही आएगा जो दाई एक्स वाई का दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ईटा वाई का आंसर 4 आएगा, ईटा डबल वाई का आंसर 0 आएगा। अब इनको उठा के आपने वो जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी उन सब में पुट कर दिया। उन सब में मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम काफी ले जाएगा, तो वो चीज मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कैसे आपको पुट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म बन के आने वाली है वो कुछ बन जाएगी ई दाई ईटा, ठीक है। इसका मतलब है डी राइट है, बी 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बी उसमें 0 नहीं आएगा, और ये इक्वल आती है आपकी
जी ईटा बाय 3 माइनस ए का प्रोडक्ट। इसका मतलब है ना कैपिटल जी जीरो है, कैलकुलेट करेंगे और माइनस ए का बनाएंगे, आगे से कर देंगे। डी ईटा का कोएफिशिएंट भी जीरो नहीं है, इसका मतलब डी ईटा का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, तो जी ईटा वो कहां पे मतलब आता है, किसका कोएफिशिएंट बनता है, वो बनता है ई का। ई जो कैपिटल ई है वो भी जीरो नहीं आएगा, तीसरा कैपिटल जी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से अगला काम है कि इसको सॉल्व करना, ठीक है, ये अगला काम। सॉल्व करने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कैनोनिकल फॉर्म बनी है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे बनी है, तो इसके जो हमने पिछली एग्जांपल की है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी उन सब की जगह ये वैल्यू नजर आती जाएगी, उसको लगाते जाए। ये ए बी सी डी इधर भी लिखा हुआ वो भी वहां से देख के लगाते जाए, तो आपको आंसर ये कैनोनिकल फॉर्म की मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट काम है इसको सॉल्व करते हैं। पहले से थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे थे, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 जी जाई ईटा इज इक्वल टू 3 डी जाई 3 डी ईटा माइनस 3। अब यहां से ना जो जी है ना, आप उसको एक नया नाम दे, ठीक है, फाई का नाम दे, ठीक है। जी ईटा को फाई का नाम दे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं बड़ा, डी ईटा का पार्शियल डेरिवेटिव दाई के साथ, तो डी ईटा का फाई है, ये आ जाएगा 9 फाई दाई इज इक्वल टू 3 फाई माइनस 8। फाई का नाम दे दें, किसी और का नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है अगर आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब इसको ये देखिए एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, -3 बाई इक्वल टू -3। अब ये अगर आप देखते हैं तो 9 आप इधर से 9 में मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे डिवाइड करना है, तो फायदा तो हुआ नहीं। अब यहां पे अगर आप ये देखें ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्मूला ये है, dy बाय dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, ये वाली फॉर्मूला लिखी dy बाय dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है। तो इसको आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे वही काम होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो आपको पता निकालते हैं ई पावर इंटीग्रेट, यहां जो भी होता है, ठीक है, उसको किया जाता है, यहां पे डी दाई है तो डी दाई के हिसाब से ले लिया है, डी एक्स को डी एक्स के हिसाब से, ठीक है। ये आ जाएगा ई पावर माइनस 1 और 3 दाई, ठीक है, ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम वही करने लगे हैं, डी फाई बाय डी दाई इनटू ई पावर माइनस 1 और 3 दाई, ठीक है, माइनस 1 और 3 डी फाई इनटू ई पावर माइनस 1 और 3 दाई is equal to -8 over 9 e power -1 over 3 और ये आपको पता है कि ये चीज क्या बन जाती है जी, ये बन जाती है d बाय d दाई ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
डिपेंडेंट ऑफ y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -1/3 है। अगर आप इसका ओपन करें ना डायरेक्ट तो दोबारा यही करो करके देख भी लेना तो अच्छा करें तो ये आएगा और सेकंड से ठीक है प्लस सेकंड का करें इसका -1/3 इसका -1/3 कितना आएगा और ये सेम और y सेम पाई सेम है तो ये चीज यही बात है ठीक है। अब इससे आगे क्या कर रहे हैं इससे आगे आपने डी y इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी इधर गए ठीक है आपने इंटीग्रेशन कर दी ये कोई उधर जाके इंटीग्रेशन मान लीजिए ना उधर जाके ये इंटीग्रेशन मान लीजिए पाई की पावर मैं यहां लिख देता हूं ये बनेगा पाई की पावर -1/3 साई इज इक्वल टू इंटीग्रेट जब इसको करेंगे वो क्या आंसर आएगा e पावर -1/3 साई है तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी इसकी इंटीग्रेशन डिवाइड करेंगे तो वो मतलब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो a/3 आएगा a/3 e पावर -1/3 साई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट साई है साई के लिहाज से जो कांस्टेंट है वो इतना है यहां फंक्शन ऑफ इतना है ठीक हो गया और e पावर बेशक में मल्टीप्लाई कर दो पाई आ जाएगा 8/3 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाकर मतलब डिवाइड होगा नहीं तो खत्म हो जाएगा प्लस डिवाइड होगा तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी 3 साई f ऑफ ठीक हो गया। अब यहाँ अगेन आपने पाई को रिप्लेस करना है पाई हमने क्या लिया था जी पाई हमने लिया था जी का d eta is equal to 8/3 plus e power 1/3 sin f of eta। अब eta के लिहाज से थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट कर सॉरी इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट करेंगे ये जी आएगा ये आएगा 8/3 eta ये तो कांस्टेंट है ना eta के लिहाज से तो ये तो नहीं होगा f of energy f of eta की इंटीग्रेशन होगी तो ये f कैपिटल है ठीक है प्लस e पावर 1/3 बाई कैपिटल f of थीटा प्लस थीटा के लिए आपके कर रहे हैं तो वो d ऑफ y जो है वो कांस्टेंट आएगा ठीक है। फाइनल स्टेप क्या है फाइनल स्टेप मैं यहां कर रहा हूं ठीक है फाइनल स्टेप आपका क्या है d is equal to 8/3 थीटा की जगह आपने लगाना है 4y minus x प्लस e पावर 1/3 y की जगह आपने लगाना है y minus x और साथ फंक्शन ऑफ कैपिटल है ये कैपिटल है ना यहाँ आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन रखिए आप ठीक है ना ये तो बड़ा 4y minus x और प्लस d ऑफ y minus x ये लास्ट में आपका जी डी का आंसर आ गया मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर आया तो आपने देखा कैनोनिकल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको सॉल्व करना पहले की निस्बत ज्यादा इजी हो जाता है इसलिए कैनोनिकल फॉर्म जो है आपको हेल्प करती है ठीक है आपको असिस्ट करती है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई सेकंड ऑर्डर पीडीई याद है तो उसको इजी वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है पहले आपसे कैनोनिकल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट सिखा दिया अगर आपको नहीं आया ठीक है समझ तो आप मेरी जो मैंने यहाँ सिखाया उसको 2-3 मरतबा देखें मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर समझ आएगा फिर भी अगर ना आए तो आप कमेंट करके तो मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है कि ये सब कहाँ से आए ये चीज कहाँ से आई तो मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा आपका ठीक है। तो
एक मजीद एग्जांपल और लेते हैं और वो लेते हैं कोई इलिप्टिक फॉर्म, ठीक है। फिर वो देखेंगे कि उनको कैसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देन हम उसको इस तरह सॉल्व भी करेंगे। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं और ये आप देखेंगे ये इलिप्टिकल बनेगी। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करें 20 के माइनस 4 वो क्या बनेगा जी, b बनेगा 2 तो 4 इसका स्क्वायर माइनस a बनेगा 1 c बनेगा 5 4 a 3 21 देगा, ये माइनस 16 आएगा जो कि लेस देन 0 है। और अब देखें लेस देन 0 आएगा b के माइनस 4 a का आंसर। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इलिप्टिक फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म में उसी तरह कन्वर्ट करना है जैसे हम पहले कन्वर्ट किए, ठीक है, कोई नया काम नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कहाँ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a b की वैल्यू 2 प्लस माइनस इसका आंसर माइनस हो रहा है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले तो वो बनेगा 4 आएगा अब 2 है तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे से कॉमन लेके खत्म कर देंगे, वो आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ही होगा dy बाय dx, ठीक है। अलग अलग कर दें इसको, एक दफा dy बाय dx आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 होता और एक दफा जो dy बाय dx आएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 2 होता है, ठीक है। dx से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो dy आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 होता dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इधर भी यही बात होगा dy आ जाएगा 1 माइनस 2 होता dx, इंटीग्रेट ही करना है। इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, जो आपके पास आ रहा है xi xy वो आएगा y माइनस 1 प्लस 2 आयोटा x और जो आपके पास आएगा ईटा x मान वो आपके पास आ रहा है y माइनस 1 माइनस 2 आयोटा x, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने ये ना आयोटा खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं। पहले x को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया डाइटा में, अब डाइटा से अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर, इस तरह की गति को मारना है ना। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका योटा हल हो जाएगा डाइटा से। बाकी कैनोनिकल फॉर्म में वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसे हम डाइटा में करते हैं, कोई नया चेंजेस आनी कोई नहीं, वो बिल्कुल वही चीज है। बस यहाँ पे डाई आता जाएगा, वहां अल्फा लगा देगा, जहां पे थीटा आएगा वहां थीटा लगा देगा, ठीक है, वो तो नहीं फॉर्म करते। तो हम करते हैं नई ट्रांसफॉर्मेशन, एल्फा होगा उसको हमने लिखना है साई प्लस थीटा बाय 2, साई प्लस थीटा बाय 2, साई प्लस थीटा बाय 2 जब करेंगे इन दोनों को प्लस करें क्या आंसर आएगा, प्लस करेंगे 2y माइनस, ठीक है, ये जो 2y होता है ना ये खत्म हो जाएगा, वन के क्या आंसर आएगा, वो आएगा 2y माइनस 2x ओवर 2 y माइनस x, ये अल्फा ऑफ x आया, ठीक है। ये हमने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की जहां से हमारा योगा खत्म हो। इसी तरह अगर आप बीटा को देखें तो बीटा जो आपने लिखना वो लिखना आपने साइन माइनस थीटा ओवर 2 आयोटा, ठीक है, 2 आयोटा भी लिखना। अब जो हमारे पास क्यू बन गया है वो क्या बन गया है कि बीटा इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करें, माइनस करने की पहली बात है y खत्म हो जाएगा, माइनस करते y खत्म होगा, ये माइनस ये
माइनस एक्स माइनस 2y होता है माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस 2y होता है और 2 एक्स एक्स से हटम माइनस 4 एक्स आ गया 2 योटा या कैसे करें 2 इंटू माइनस 2 योटा एक्स आ गया 2 योटा ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल माइनस 2 है ये बीटा एक्स आया तो इससे नहीं मालूम चलेगी अल्फा ऑफ एक्स वाई आपके पास आ गया वाई माइनस एक्स बीटा ऑफ एक्स वाई आपके पास माइनस 2 है अब जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगा वो अल्फा और बीटा की फॉर्म है और वो क्या बनेगी करना उसी तरह है इनके पार्शियल डेरिवेटिव करनी है अल्फा एक्स अल्फा डबल एक्स सिंगल आप इनके करने वो बन के जाएगी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कैनोनिकल फॉर्म आपकी बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी जी अल्फा अल्फा प्लस जी बीटा बीटा is equal to z alpha minus 2z beta over 4 ये बन के आएगी आपके पास कैनोनिकल फॉर्म इसको अब आप सॉल्व करो ठीक है सॉल्व इसको कैसे करना है इसको आप आगे मेथड पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का उससे सॉल्व करना इसको ज्यादा इजी है बजाय इसको लिखे इसमें ना डी बीटा ये सारा कुछ आ है ठीक है या तो आप अलग अलग बना लेंगे ठीक है अल्फा वाले एक तरफ कर लें बीटा वाले एक तरफ कर लें ठीक है देन वो कुछ इक्वेशन बनेंगी उनको सॉल्व कर दो ठीक है उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा ठीक है ये बनेगा 4 जब 4 उधर करेंगे तो इसी को तो दिए वो बने ठीक है आगे मुझे इसको भी सॉल्व करना ठीक है सॉल्व करके आपका आंसर अल्फा बीटा की फॉर्म में आएगा उसको अगेन आपने एक्स वाई में लेके जाना है तो आपका क्वार्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा आई होप आपका कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर पीडीई को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं और कैसे हम सेकंड ऑर्डर पीडीई को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं ठीक है तो इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मजीद आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ठीक है और इंशाल्लाह हम कल एक नई वीडियोस के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है कि ये क्वेश्चन है इसको किस तरह सॉल्व करना है इंशाल्लाह मैं आप